हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मैप की सीरीज़ में बताने जा रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो आइए जानते हैं दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहले जानेंगे कि दक्षिणी अमेरिका हमारे सातों महाद्वीपों में है कहाँ कहाँ पे है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारा पूरा महाद्वीप है। सातों महाद्वीप ये हमारे हैं, और इन सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हमारा एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, और ये चौथे नंबर पे ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। और पाँचवें पे ये है अंटार्कटिका है। छठवें पे यूरोप है, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है दक्षिणी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब हम जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम तथ्य जानते हैं। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका की आप देखेंगे, इसकी स्थिति थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे तथ्य को पढ़ेंगे। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में, अगर इस साइड आप देखेंगे ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अर्थात ये उत्तर साइड देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है। पूरब साइड भी अटलांटिक महासागर है, जिसे हम दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं, ऊपर उत्तरी अटलांटिक कहते हैं। ठीक है, और अगर नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दक्षिणी महासागर है कि यहाँ से यह जो फैला है ऐसे 60 डिग्री अक्षांश तक, इसे हम दक्षिणी महासागर कहते हैं, और ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के जस्ट नीचे है। ठीक है, और ये एक स्थलबद्ध महाद्वीप से कनेक्ट होता है। किससे? उत्तरी अमेरिका से। और ये इस जहाँ से कनेक्ट होता है ये, इसे क्या नाम देते हैं हम? पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि से ये उत्तरी अमेरिका से कनेक्ट होता है दक्षिणी अमेरिका। अब इसके बारे में दोस्तों हम अगला तथ्य जानते हैं क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले भाग पे। अगले भाग पे जानते हैं दोस्तों कि ये जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा महाद्वीप है। दोस्तों, जानते हैं इस महाद्वीप पे कितने देश हैं? इस महाद्वीप पे कितने देश हैं? इस महाद्वीप पे दोस्तों कुल 12 देश हैं। है तो 14 देश, लेकिन 12 स्वतंत्र देश हैं तथा 2 अधीनस्थ देश हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्वतंत्र और अधीनस्थ क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो स्वतंत्र देश होते हैं, जिनका अपना संप्रभुता होती है। अपनी संप्रभुता क्या होती है, अब आप पूछेंगे संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता वो होती है ऐसा देश जिसका अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, वह देश संप्रभु होता है। ऐसा देश जिसको अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, वह संप्रभु देश होता है। क्या होता है? संप्रभु देश। तो इस हमारे दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 संप्रभु देश हैं, अर्थात 12 स्वतंत्र देश हैं और 2 अधीनस्थ देश हैं। अब अधीनस्थ का मतलब आप सोचेंगे क्या होगा? अधीनस्थ का मतलब जिस पे किसी अन्य देश का अधिकार हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो हमारे जो अधीनस्थ देश हैं वो कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अधीनस्थ देश के बारे में। तो दोस्तों, ये देखेंगे आप, अधीनस्थ देश एक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फ्रेंच गुयाना है। कहाँ पे?
यहाँ एक देश है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना नहीं सिर्फ गुयाना है यहाँ पे लिखा है। तो ये जो देश दोस्तों आप देख रहे हैं फ्रांस, इस पे फ्रांस का अधिकार है। और दूसरा एक ये है फॉकलैंड, इस पे यूके का अधिकार है। ठीक है, ये दो देश जो हैं ये हमारी अधीनस्थ देश में आते हैं और बाकी 12 कंट्री जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम तथ्य के बारे में कुछ जानते हैं। इस महाद्वीप पे कुल 12 देश हैं और इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं और 12 स्वतंत्र हैं तथा 2 अधीनस्थ देश हैं। यह पूर्व एवं उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। ये तो आप जान ही गए हैं, ये पूर्व तथा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। ये उत्तरी अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। ठीक है, ये चीज़ आप जान के अगला पॉइंट अब हम जानते हैं कि यहाँ पर स्थल मंडल की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे पूरे पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और सातों महाद्वीप जितने स्थल मंडल हैं उन सब में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर कहीं पाई जाती है तो वो दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा जो है ऐसे चिली में इस तरह से है। कौन सा नाम है ये? एंडीज पर्वत, जिसे हम कहते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बारे में अभी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट आगे अब जान लेते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों एक नदी यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम अमेजन है। वो इसी तरह से होते हुए ये अटलांटिक महासागर में जाती है जिसका नाम अमेजन है। वो पानी मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ का निम्नतम बिंदु जो दोस्तों है वो वाल्देस प्रायद्वीप है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा डिटेल में। यहाँ पे एक है वाल्देस प्रायद्वीप। आप मैप अगर आपके पास हो एटलस तो आप उसमें देखें कि यहाँ पे एक वाल्देस प्रायद्वीप है, ये जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है। और दोस्त अगर देखेंगे तो इसका आकार पूछा जाता है, दक्षिणी अमेरिका का आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। कौन सा आकार है? लगभग हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार हम बता सकते हैं। अब चौथा पॉइंट दोस्तों, यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? ठीक है, सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो कौन सा है अगर आप पूछेंगे तो यहाँ का एकांकागुआ एक पहाड़ है। यहाँ पे एकांकागुआ किस पे है? एंडीज पर्वत पे, जो सबसे ऊंचा 6960 मीटर। कितना? 6960 मीटर, इतना ऊंचा ये चोटी है। यहाँ दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। अब हम दोस्तों जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब बारी बारी से हम हर चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता है दोस्तों, ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है इसे और किस उपनाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। इसे हम क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका और क्या नाम है? इसे सरीसृपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरीसृपों का महाद्वीप। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, इसे सरीसृपों का महाद्वीप कहते हैं और इसे एक नाम से और बोलते हैं, इसे आर्द्र महाद्वीप भी कहते हैं। आर्द्र महाद्वीप कहते हैं। आर्द्र किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये बहुत शुष्क है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र बहुत शुष्क है, इसलिए इसे आर्द्र महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगला हम जानते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी
जानते हैं। मध्य अमेरिका, इसके ऊपर एक मध्य अमेरिका है, और मैक्सिको है, कैरेबियाई देश है, और दक्षिण अमेरिका है। इन सबको मिला के लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैटिन अमेरिका के नाम से। अब एक चीज़ आपको बता ही दिया कि यहाँ पे 12 देश हैं और 12 संप्रभु देश हैं, 2 अधीनस्थ देश हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है यहाँ का। और अगर हम कहेंगे आपको कि यहाँ का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो छोटा देश दोस्तों यहाँ का सबसे क्या है? सूरीनाम। आप यहाँ पे देखते होंगे, एटलस में देखेंगे, ये छोटा सा है सूरीनाम। सूरीनाम यहाँ का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ठीक है। और यहाँ पे मात्र 2 देश, पूरे दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश जो हैं वो स्थलबद्ध देश हैं। कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। आप देखेंगे कि ये बोलिविया है, ये देखिए ये बोलिविया राष्ट्र है, ये बोलिविया है, और ये पराग्वे उसके जस्ट नीचे ये पराग्वे है। बोलिविया और पराग्वे ये दोनों स्थलबद्ध देश हैं। बाकी जो 10 देश हैं, सारे के सारे देश यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में, वो सारे के सारे तटीय देश हैं, मतलब समुद्र से सीमा बनाते हैं, जल से सीमा बनाते हैं। अब अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन कहाँ से गुजरती है? एक इक्वाडोर से दोस्तों, ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ये कोलंबिया है, और तीसरा जो है ब्राज़ील। इन तीनों से होकर हमारा इक्वेटर जाता है, अर्थात भूमध्य रेखा इस तरह से यहाँ से होते हुए ऐसे गई है ये इक्वेटर लाइन। तो कहाँ कहाँ से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देशों से होकर हमारा भूमध्य रेखा गुजरता है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है मकर रेखा भी गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा, जिसे हम कैप्रिकॉर्न रेखा भी, लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न लाइन। मकर रेखा किस किस देश से गुजरती है दोस्तों? 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन से? सबसे पहला चिली, आप देखेंगे ये लंबा सा पतला जो है ये चिली है। दूसरा जो है अर्जेंटीना, और तीसरा जो है पराग्वे है दोस्तों, ये है पराग्वे, और चौथा जो है ब्राज़ील ना। तो आप देखेंगे ये हमारा ऐसे गया कैप्रिकॉर्न रेखा, इस तरह से यहाँ से जाता है। 4 देशों से होकर हमारा कैप्रिकॉर्न रेखा जाता है। अब कैप्रिकॉर्न अगर आप बोलेंगे सर मकर रेखा कहते किसे हैं, तो मकर रेखा जो भूमध्य रेखा है उसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो हमारी पृथ्वी है उसके भूमध्य रेखा के, एक मिनट, ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है। पृथ्वी में एक भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो रेखा जाती है, अर्थात ये रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और अगर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा। कर्क रेखा अपने भारत से भी होके जाती है। ठीक है। तो दोस्तों एक तथ्य और आप याद रखिए, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक अकेला सिंगल ऐसा देश है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, तो दोस्तों अगले पार्ट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगला पार्ट हम आपको अब बताएंगे कि जो सबसे पहले बात की थी, यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों?
ये होके गुजरती है। यहाँ से ऐसे देख रहे हैं आप, मैप में देखेंगे, फिजिकल मैप में इस तरह से हमारा एंडीज पर्वत फैला हुआ है। ये लगभग पूरी दुनिया में लगभग नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है और लगभग 7000 किलोमीटर, कितना, 7000 किलोमीटर लंबी है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है। दुनिया की माउंट अपने हिमालय जो है हमारे भारत और नेपाल में, हिमालय को छोड़कर दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला ये है। अब दोस्तों जानते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, आपको बता दें, आप यहाँ पे देखेंगे एकांकागुआ। एकांकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब तीसरा चीज़ आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इक्वाडोर के पास आप देखेंगे यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। अब तीसरा चीज़ जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडो। यह दुनिया का यहाँ पे ओजस डेल सलाडो यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ओजस डेल सलाडो। अब दोस्तों हम कुछ झील के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? झीलों के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे एक टिटिकाका झील आप देख होंगे, मैप में अपने देखेंगे। यहाँ पे एक टिटिकाका झील पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची झील है दक्षिण अमेरिका की। और दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे ऊंची झील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? टिटिकाका झील। दोस्तों आपको बता दूं, ये नौकागम्य झील है, अर्थात यहाँ पे नाव चलती है। अब तीसरी चीज़ दोस्तों हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में, घास के मैदान जान लेते हैं। दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक मैदान पाया जाता है घास का, जिसे हम लानोस का मैदान कहते हैं। लानोस का मैदान जो वेनेजुएला में फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान या लानोस के घास का मैदान। दोस्तों इस क्षेत्र में एक घास का मैदान और पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंपास का मैदान। ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो ब्राज़ील में फैला हुआ है। ठीक है, ब्राज़ील में, इस तरफ ब्राज़ील है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और इसे कहते हैं कंपास। इसे कहते हैं लानोस और इसे कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास। अब दोस्तों एक यहाँ पे अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है, ये शीतोष्ण घास का मैदान इसे कहते हैं। क्या है? ये शीतोष्ण है और इसका नाम क्या है? पंपास। क्या है इसका? पंपास। पंपास का घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, ये शीतोष्ण है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसे हम अल्फा अल्फा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा। पंपास के घास के मैदान को अल्फा अल्फा कहते हैं। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ अभी तक जितना पढ़े हैं जल्दी से, फिर हम क्लास को बंद करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एंडीज पर्वत हमारा पाया जाता है। इस तरह से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ लानोस के घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ कंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं।
यहाँ पर कौन सा पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अगले पॉइंट दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम अमेजन नदी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील, यहाँ का दक्षिणी अमेरिका का। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा और इस तरह से भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दो रेखाएं गुजरती हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों हम और जो पढ़े थे कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ पे है एक एकांकागुआ है। यहाँ पे एक टीटीकाका झील है, यहाँ पे टीटीकाका झील है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है और यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ओजस डेल सलाडो जिसे हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और एक बार अच्छे से आप फिर से रिवीजन कर लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।